खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। होश में आओ, होश में आओ। अरे जात पात की करो विजय, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विजय, हिंदू हिंदू भाई भाई। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ मध्य प्रदेश माननीय महोदया वक्त कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से षड्यंत्र पूर्वक क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरतम सजा दिलवानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2015 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ को केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह से घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के साथ सील भंग किया गया। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवार को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता में सहायता करने की अपेक्षा सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिनसे एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता की अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचों को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार को वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने व अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है। हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के असामाजिक तत्व व जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बंगाल की हिंसा की जांच
एनआईए के द्वारा करवाई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिससे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, ममता तेरी तानाशाही। अभी नहीं, काफ़ी समय से हिंदू समाज को टारगेट करके जो हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है वहाँ पे, तो अभी वक्त जो कोर्ट है इनका, उसके खिलाफ भारत सरकार ने कानून बनाया है। तो उसके विरोध के नाम पे मुर्शिदाबाद में कई हिंदुओं की दुकानें जला दी, माता बहनों की आबरू लूटी गई और वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति वहाँ 70 से 80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उस जिले में मुर्शिदाबाद में, और वहाँ हिंदू का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। तो वहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वहाँ की जो सरकार है वो असामाजिक तत्वों का वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू की बलि चढ़ाई जा रही है। उसके विरोध में वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा की जा रही है, और वहाँ जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं वहाँ के प्रशासन द्वारा, और उनके आधार कार्ड से लेके हर एक चीज़ वहाँ बनाई जा रही है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आने वाले समय में जहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक है जहाँ जहाँ वहाँ उनका रहना तो छोड़ो, जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति है, इसलिए एनआईए की जांच जरूरी है।